बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आमद जो है फिर अपने लिए और आपके लिए। अक्सर मैं कोशिश करता हूं कि, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की मुस्बत चीज़ें ही दुनिया को दिखाई जाएं, बताई जाएं, लेकिन कुछ कहते हैं जब तक अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं तो अपनी इस्लाह होना नामुमकिन है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी है और ख़ासकर इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली कायमा कमेटी की जो तिजारत का इजलास था वहाँ पे इस मंजर आम पे आई। रिपोर्ट क्या थी? यूरोपियन यूनियन जो है वो हमसे नाराज़ है, नाराज़ हो रही है। क्यों हो रही है? कि हम जो बैरून मुल्क अपना चावल भेज रहे हैं वो नाकस क्वालिटी का है। वो चावल जिसकी तारीफ करते हम थकते नहीं। हम दुनिया भर को कहते हैं कि पाकिस्तान का चावल, पंजाब का चावल जो है उस जैसी मिठास, उस जैसी खूबसूरती, उस जैसी खुशबू कहीं नहीं है। खाने में, पकाने में, देखने में खूबसूरत है, लेकिन हम जो बाहर बरामद कर रहे हैं बदकिस्मती से, प्रोडक्ट का नाम तो बदनाम हो ही रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। 100 के करीब शिकायत जो हैं वो आ चुकी हैं। कल जो रिपोर्ट में देख रहा था और आज मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज आप अखबारात उठा के देखें, मुझे नहीं पता आपने इससे पहले सुनी या नहीं सुनी, कई अखबार, बड़े से बड़ा अखबार जो है सिर्फ इसको 2 कॉलम 1.5 कॉलम की खबर दी है। चले मैं इसका मार्जिन दे देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए है, जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब है। मैं भी शायद गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, लेकिन आंखें खोलने के लिए उन लोगों के लिए जो तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन अपने अपने गिरबान में नहीं झांकते। अब आपके ऑर्डर जो हैं दुनिया भर में जा रहे हैं, आपका नाम जा रहा है और वहाँ कहा जाता है पाकिस्तान से चावल आया। बाद में बताया जाता है कि ये हाफिजाबाद से आया, लाहौर से आया, शेखुपुरा से आया, नारोवाल से आया है, गुजरांवाला से आया है, कामोकी से आया। ये बाद में आएगा, पहले जाता है पाकिस्तान से चावल आया। तो जब पाकिस्तान का चावल वहाँ जाता है और नाकिस जाता है और उसकी कंप्लेन्स आ रही हैं, और मैं हैरान हूँ उन अथॉरिटीज़ पे कि पहली कंप्लेन पे ही एक्शन क्यों नहीं हुआ। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिनकी कंसाइनमेंट गई और उसमें से नुक्स निकला और 100 हो गई और रिपोर्ट कायमा कमेटी, और अभी भी वैसा के वैसा ही है, कोई एक्शन नहीं हुआ। यही हमारी बदनामी का सबब है, इसीलिए हमारे साथ को तजारत करने को उस तरह से तैयार नहीं होता। और तो और हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम जो खुराक खा रहे हैं, हमें जो दिया जा रहा है उसकी भी कोई गारंटी है। अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, दफातर में जाएँ ऑफिसर भी नजर आते हैं, क्या खूबसूरत शानदार कपड़े पहन के गाड़ियों के साथ लच पच करती गाड़ियाँ और कॉफ़ी चाय पीते हुए साहब, गप्पे लगाते हुए साहब, लेकिन मार्केटों में सारी चीज़ें मिल रही हैं। यही यहाँ पे हुआ। और यूरोपियन यूनियन आपको पता है बहुत बड़ी मंडी है, और हम आए रोज़ MOU साइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर छोटे कारोबार, बड़े कारोबार, लोगों को नत नए रास्ते, नए जोन, कभी हम साउथ एशिया की बात करते हैं, कभी खलीज की बात करते हैं, कभी हम चाइना से ट्रेड की बात करते हैं, कभी यूरोप जाने की बात करते हैं, US से ट्रेड करने की बात करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़, उसके हवाले से सूरत हाल का सामना, वो इंतहाई बदकिस्मती है। ये छोटी सी खबर थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तिजारत के लिए, पाकिस्तान की सरमाया के लिए कि एक आई ओपनर है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या किसी एक कंप्लेन पे, बाहर का आप जिस मालिक की मसाले देते हैं वहाँ पे स्टोर पे एक कंप्लेन आ जाए कि मैं ये प्रोडक्ट उठा के लेके गया था, इसकी डेट एक्सपायरी है या ये ऐसे निकला है, तो पूरी इंतजामिया हिल के रह जाती है और पूरे उस कस्टमर से जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेते तब तक जो है वो जान नहीं छूटती। इवन एक ऑर्डर लेट हो जाए, एक ऑर्डर जो टाइम पे प्लेस ना हुआ हो, उसकी कंप्लेन हो जाए तो उसका जुर्माना दुकानदार को या उस कारोबारी अफराद को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे ना सिर्फ कंसाइनमेंट लेट होती हैं बल्कि नाकिस जो है वो भेजी जा रही हैं। अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये जो बेड़े हैं, 100 कंप्लेन ऐसे तो नहीं होगी ना, इनको कौन पकड़ेगा। दूसरी जो मैं खबर शेयर करूँ इसी हवाले से, इससे रिलेटेड बात तो मैं इस पर करना चाह रहा था, लेकिन आज की आप बड़ा अखबार उठा के देखें तो मेरी टाइम शोबे के हवाले से क्या है, सालाना 5,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पोर्ट्स जहां पे आपके शिप आके लगते हैं, आपकी ट्रेड आती है, 5,000 अरब रुपए का सालाना नुकसान। चले इस खबर के हवाले से कुछ झूठ होगा, 1,000 अरब कम कर लें, 1,000 अरब कम कर लें कि इसका नुकसान होगा, 2,000 कर लें, फिर भी 3,000 अरब रुपए का नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेग्लिजेंसी है। वहां पे भी बत्ता माफिया है, वहां पे भी माफियाज हैं,
पोस्टिंग वहाँ पे जो होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारी ये केपीटी है, जहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट है उसके हवाले से, और पोर्ट कासम 61 नंबर पे, 61 नंबर पे है केपीटी, और 146वें नंबर पे है पोर्ट कासम। तमाम पोर्ट्स को कैटेगराइज जब किया जाए तो आप देखें कि वहां पे अरबों रुपया, चंद 100 अरब की बात नहीं, हजारों अरब रुपए का नुकसान होता है, कोई नो बॉदर्स। तो मैं अपने इस व्लॉग के जरिए अपनी हुकूमत को, अथॉरिटीज को यह कहना चाहता हूं कि आप बाहर भाग भाग के जाते हैं, उनसे कहते हैं हमारे साथ ट्रेड करें, चले अमदाद में नहीं कहता क्योंकि कहते हैं जी अमदाद का लफ्ज़ बड़ा बुरा है, जाते तो हम अमदाद ले नहीं है, हम कहते हैं ट्रेड करें, इब्लहा बुलाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं उनकी आमद पे, वेलकम पे, चलें वो भी कोई बात नहीं, मेहमान नवाजी, आप भी जाते हैं, आपको भी लगता है, नाम भी जाता है पाकिस्तान का, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। उसके आना आने की एक वजह यह है कि जब ये लोकल लोग, जब ये पोर्ट्स पे आते हैं, एयरपोर्ट्स पे आते हैं, आपसे सौदे करते हैं, कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको जब इनका रवैयों का अंदाजा होता है तो वह जाके अपनी हुकूमत को बताते हैं कि किसके साथ कारोबार करें, क्यों करें। वहां पे तो लोग ऐसे करते हैं। SIFC इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन शायद वो भी अब उसका भी असर जो है वो खत्म होता जा रहा है। इन सारी चीजों पे उसने काबू पाना था कि कहीं पे भी ट्रेड के हवाले से करप्शन होगी, कोई काम गलत होगा, फौरन से पहले एक्शन होगा। पहले मैंने आपको कहा चावल के हवाले से जो चावल बरामद किया जा रहा है उस पर 100 कंप्लेन्स आई, अभी तक कल रिपोर्ट पेश हुई, एक्शन क्या हुए कोई ने बताया ही नहीं, और छोटी सी खबर कहीं शेयर हुई। इसी तरह मैरीटाइम शोबे में 5000 अरब की बात हो रही है और आज के बड़े अखबार ने इसको रिपोर्ट किया, इंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है। तो अगर चलें उनकी खबर में कोई जोल होगा, होता तो नहीं वैसे, मोस्टली उनकी खबर ठीक होती है, जोल भी होगा तो 1000 अरब आप कम कर दें तो 4000 अरब आपकी नाक के नीचे वो खराब। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में जाएं, आपका क्या हो रहा है, कस्टम आपका क्या कर रहा है, आपके एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है। अभी देखें जो FIA के 10 लोग जो हैं, FIA के लोग जो बर्खास्त किए गए हैं फैसलाबाद एयरपोर्ट से थे, कि ये जो अभी लोग मरे हैं कश्तियों में, उनका जो डिपार्चर था वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से होता रहा और उनकी नेग्लिजेंसी थी। DGI FIA को इसीलिए कर दिया गया कि उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। पहले का कश्ती हादसा हुआ, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक्शन नहीं लिया, एक और हादसा हो गया, उसमें भी 40-44 लोग चले गए। कल फिर उनको नौकरी से तो नहीं निकाला, लेकिन OSD कर दिया गया। बहरहाल ये जब नुकसान हो जाता है, जब आपका एक कैरेक्टर चला जाता है तो आप उसके बाद जागते हैं। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खौफनाक है। आपकी सारी प्रैक्टिस बेकार है जो आप वफूद को यहाँ ला रहे हैं, MOUs करा रहे हैं, और सरमायाकारी के नाम पे लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इश्तिहारात भी जारी करते हैं, और कौम का अरबों रुपया ज़ाया भी करते हैं। और जो इतमाद है जो कि अरबों रुपये से बहुत ज़्यादा है वो ज़ाया करते हैं। वो इन्हीं वजह से कि आप उन लोगों के से की हुई बात पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं करते। आपके जो बाबूज बैठे हैं, वो रऊफ क्लासरा कहते हैं बाबूज और जकूटाज, वो आज भी पूरी तरह पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं होने देते। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।